गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 छठवें श्लोक से। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तो मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासे योगेन ततो माम इच्छाप्तुं धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अभ्यासेप्य समर्थोऽसि मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। अथैतदप्यशक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रिताः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। अभ्यास रूप योग का अर्थ है भगवान के नाम और गुणों का श्रवण, कीर्तन, मनन तथा श्वास के द्वारा जप और भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का पठन पाठन इत्यादि चेष्टाएं भगवत प्राप्ति के लिए बारंबार करने का नाम अभ्यास है। परायण का अर्थ है कर्म करने के परायण हो जा, तो परायण का अर्थ है स्वार्थ को त्याग कर तथा परमेश्वर को ही परम आश्रय और परम गति समझकर निष्काम प्रेम भाव से सती शिरोमणि पतिव्रता स्त्री की भांति मन, वाणी और शरीर द्वारा परमेश्वर के ही लिए यज्ञ, दान और तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों के करने का नाम भगवद अर्थ कर्म करने के परायण होना है। और त्याग का अर्थ है गीता अध्याय 9 श्लोक 27 में इसका विस्तार देखना चाहिए। अध्याय 9 में इसका आ चुका है। आगे चलते हैं। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सर्व कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। त्याग का अर्थ है केवल भगवद अर्थ काम करने वाले पुरुष का भगवान में प्रेम और श्रद्धा का भगवान का चिंतन भी बना रहता है।
केवल भगवद अर्थ कर्म करने वाले पुरुष का भगवान में प्रेम और श्रद्धा तथा भगवान का चिंतन भी बना रहता है, इसलिए ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ कहा गया है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः समे प्रियः। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित, दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तो यः सच में प्रियः। जिसे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष और अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। अमर्ष का अर्थ है दूसरे की उन्नति को देखकर संताप होने का नाम अमर्ष है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 15 श्लोक हो चुके हैं, 6 से 15।